नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बहुत ही शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया। राजपत्र में ये अधिनियम कब प्रकाशित किया गया, तो बताइए। 1 सितंबर 2009, 11 सितंबर 2009, 15 सितंबर 2009 या 30 सितंबर 2009। आंसर क्या हो जाएगा? 11 सितंबर 2009 को 11 सितंबर 2009। धाराओं के संदर्भ में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। धारा 6(3) आरक्षण के लिए है, बिल्कुल ये आरक्षण के लिए है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए ये सही है। धारा 8 पदावधि के लिए, अरे नहीं, पदावधि के लिए तो धारा कौन सी है? पदावधि के लिए धारा 7 है। पदावधि के लिए धारा 7 है। धारा 8 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 8 में बस इतना ही कहा है कि संपूर्ण शासन नगर पालिका में निहित होगा। संपूर्ण शासन नगर पालिका में निहित होगा, यही धारा 8 में है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 9 वार्डों का निर्धारण नहीं होगा, वार्डों का विभाजन होगा। वार्डों का विभाजन होगा धारा 9 में और निर्धारण होगा धारा 10 में। ठीक है, चलिए एक बार धारा 1 से 10 तक हम जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में कि क्या होगा। कि देखिए, धारा जो 1 है, धारा 1 है, उसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा और इसका प्रसार कहाँ होगा, इसका प्रारंभ कब होगा, ये सभी धारा 1 में बताया गया है। धारा 2 की बात करूँ तो धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है, परिभाषाएं धारा 2 में है। धारा 3 की बात करूँ तो धारा 3 में परिसीमन, परिसीमन धारा 3 में है। धारा 4 में क्या है? धारा 4 में कि जो भी ऐसे उपबंध नगर पालिका के लिए अनुपयुक्त है, वो राज्य द्वारा छूट दी गई है कि उसमें नगर पालिका अपना हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, और धारा 5 में क्या दिया गया है कि स्थापना और निगमन की स्थापना और इसका निगमन कैसे होगा, ये धारा 5 में है। फिर धारा 6 में क्या दिया गया है कि धारा 6 में कि नगर पालिका की संरचना कैसे होगी, नगर पालिका की संरचना कैसे होगी, ये धारा 6 में दिया गया है। और नगर पालिका के संरचना में 3 प्रकार है, 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये बात यहाँ पर याद रखना इम्पोर्टेंट, यहीं से बनता है प्रश्न कि नगर पालिका की संरचना में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने? 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला होता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य में जिसमें लोकसभा और विधानसभा के सदस्य आते हैं। पदेन में क्या आता है? लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। दूसरा होता है मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य, दूसरा क्या होता है? मनोनीत सदस्य, जिसमें 6, 8 और 12 सदस्य होते हैं। 6, 8 या 12 सदस्य होते हैं मनोनीत सदस्य में। और तीसरा आता है निर्वाचित सदस्य। तीसरा क्या आता है? निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य में कम से कम 13 सदस्य होने चाहिए। यहीं पर इम्पोर्टेंट बनता है कि निर्वाचित सदस्य में कम से कम 13 सदस्य होने चाहिए। फिर धारा 7 तो हमने बता दी, पदावधि है नगर पालिका में कितनी होगी? प्रथम बैठक से 5 वर्ष। नगर पालिका की पदावधि कितनी होगी? प्रथम वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य कथन है? कौन सा कथन सत्य कथन है? निम्न में से बताइए कि इस अधिनियम में कुल 340 धाराएं, पहले ही गलत हो गया, इसमें 344 धाराएं। कितनी? 344 धाराएं। और अध्याय कितने? 17 अध्याय। अध्याय है 17, धाराएं हैं 344। अगला है कि इस अधिनियम में 8 अनुसूचियाँ, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 8 नहीं होगी, इसमें 6 अनुसूचियाँ होगी। कितनी? इसमें 6 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्या है कि इस अधिनियम को संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया, ये भी गलत हो जाएगा कि इसको संपूर्ण राजस्थान में नहीं होगा। जो छावनी क्षेत्र है, जो छावनी क्षेत्र है, उसको छोड़कर बाकी राजस्थान में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को बना था। यस, हमने पहले प्रश्न में ही पढ़ा था
इसको राजपत्र में जब ये आता है, प्रकाशित किया जाता है राजपत्र में, तो वही माना जाता है, तो 11 सितंबर 2009 को। ठीक है, चलिए अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्भरताएं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भ्रष्टाचार और अन्य अपराध के कारण तत्समय निर्हर्त है। सही है क्या कि सही है? विकृतचित है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई घोषित है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख धारा 12 में, इसका उल्लेख भाई साहब धारा 12 में नहीं है, इसका उल्लेख धारा 14 में, धारा 14 में इसका उल्लेख है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों सत्य हैं। नगर पालिका की स्थापना और निगमन क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? संक्रमणकालीन क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा। देखिए इसको कुछ इस प्रकार हम समझेंगे, थोड़ा मैं यहाँ से चलिए, तो इसको कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि नगर पालिका को 3 हिस्सों में हम बांट देंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में हम बांट देंगे नगर पालिका को। पहला हो जाएगा नगर पालिक बोर्ड, नगर पालिक बोर्ड हो जाएगा पहला, नगर पालिक बोर्ड। चलिए थोड़ा सा, चलिए 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा नगर पालिक बोर्ड, नगर पालिक बोर्ड। नगर पालिक बोर्ड में क्या आएगा कि इसमें आएगा संक्रमणकालीन क्षेत्र। नगर पालिक बोर्ड में क्या आएगा, संक्रमणकालीन क्षेत्र आएगा। फिर दूसरे में आएगा नगर परिषद, दूसरा क्या होगा, नगर परिषद। तो नगर परिषद में क्या होगा, लघुतर नगरीय क्षेत्र, इसमें क्या होगा, लघुतर नगरीय क्षेत्र। तीसरा होगा नगर निगम, नगर निगम होगा तीसरा, जिसमें आएगा बृहत्तर क्षेत्र, बृहत्तर क्षेत्र इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। नगर पालिक बोर्ड में आएगा संक्रमणकालीन क्षेत्र, नगर परिषद में आएगा लघुत्तर क्षेत्र और निगम में आएगा बृहत्तर क्षेत्र। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं इसका आंसर कि संकटकालीन क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा, नगर परिषद का निर्माण होगा नहीं, ये तो लघुत्तरीय क्षेत्र में, ये अपना गलत हो जाएगा। लघुत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का निर्माण होगा, बिल्कुल होगा। और बृहत्तर क्षेत्र में नगर पालिका नहीं, और बृहत्तर क्षेत्र में नगर परिषद का गठन होगा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित विकल्प नहीं है, चुनना है हमें, बताइए। धारा 42, धारा 42 में धारा 39 के अधीन हटाई गई सदस्यों की निर्योग्यता, ये भाई साहब धारा 42 में नहीं है, ये धारा 41 में। कौन सी धारा में, ये धारा 41 में। तो ये यहाँ से अपना गलत हो गया। धारा 42 में तो क्या है कि एक साथ आप पद को ग्रहण नहीं कर सकते, कि एक साथ पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये धारा 42 में क्या है, धारा 42 में क्या है, एक साथ पद ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कि आप कोई भी पद पर है, जैसे सरपंच है, सांसद है, विधायक है, तो आप नगर पालिका सदस्य नहीं बन सकते। अगर आप नगर पालिका सदस्य है तो आप अन्य कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपके ग्रहण किया हुआ है तो 14 दिनों के भीतर अगर आप उस पद को त्याग नहीं देते तो आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी 14 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये धारा 42 में। नगर पालिका सदस्य बिना इजाज़त के कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहे तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? कितनी बैठकों में अनुपस्थित रहने से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो वो हो जाएगी 3 बैठक में। कितने बैठक में? 3 बैठक में वो अगर नहीं आता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कितनी? 3। BSUP का पूरा नाम क्या है? BSUP का पूरा नाम है नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि, नगरीय गरीबों की आधारभूत सेवा निधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में राजपत्र, ये प्रश्न हमने कर लिया तो ये इसको अब हम नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, वार्ड समिति की अवधि किसकी अवधि के बराबर होती है? वार्ड समिति की अवधि किसकी अवधि के समान होती है? तो ये होती है नगर पालिका, नगर पालिका की अवधि होती है
5 वर्ष की। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। लेकिन अगर नगर पालिका 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाती है तो निश्चित है कि वार्ड समिति भी भंग हो जाएगी। ये धारा 54 में लिखा हुआ है। किस धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा 54 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, धारा 54 में निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो किस तरह का प्रावधान है? तो किस तरह का प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान दिया गया है, देखिए कि 3 माह से 2 वर्ष की तो आपको होगी सज़ा। 3 माह से 2 वर्ष की तो आपको सज़ा होगी, कारावास होगा। ठीक है, और साथ ही साथ 1,000 रुपये का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। 1,000 रुपये का आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, 1,000 रुपये का जुर्माना, ये धारा 20 के अंतर्गत है। ये धारा 20 में लिखा हुआ है। धारा 20 में ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा कर्तव्य अध्यक्ष का है? अध्यक्ष का कर्तव्य क्या है कि नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, बिल्कुल, और नगर पालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना, बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों में कार्यों का विनियमित करना, ये सभी भी ये दोनों हो जाएंगे। फिर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन जो उपाध्यक्ष उसे प्रोत्साहित कर। अरे उपाध्यक्ष क्यों करेगा भाई? ये उपाध्यक्ष थोड़ी आएगा। उपाध्यक्ष से पहले भी बड़े बड़े अधिकारी है, वो प्रोत्साहित करेंगे, तो अध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए कौन सा व्यक्ति हकदार होगा? कौन सा व्यक्ति हकदार होगा भाई निर्वाचक नामावली में? वह व्यक्ति कम से कम 21 वर्ष का हो गया। नहीं, 21 वर्ष का थोड़ी, 18 वर्ष की आयु हो जाएगी। 18 वर्ष की आयु, 21 तो चुनाव लड़ने के लिए हो जाएगा। चुनाव लड़ना है तो 21 हो जाएगा, वोट देने के लिए 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो गया। नगर पालिका के वार्ड का निवासी होना जरूरी नहीं है। जरूरी है, जरूरी क्यों नहीं है? जरूरी है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली होगी व इसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और इसका उल्लेख धारा 13 में किया गया है। किसका? प्रत्येक वार्ड के निर्वाचक नामावली होगी व इसमें हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत होगा, ये धारा 13 में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखना। नगर पालिका के सभी अभिलेखों की अभिरक्षा और रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसकी सभी जिम्मेदारी होती है मुख्य नगर पालिका अधिकारी की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की ये सभी जिम्मेदारी होता है। और धारा 49 के अंतर्गत नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कितनी जनसंख्या पर बृहत्तर नगरीय क्षेत्र का गठन किया जाएगा? तो कितनी जनसंख्या पर किया जाएगा? कितनी बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। कितनी जनसंख्या पर? 20,000 से कम? अरे नहीं, 20,000 से कम जनसंख्या पर तो ग्राम में हो जाएगा, गांव में, ग्राम पंचायत यहाँ पर हो जाएगा। 20,000 से कम तो ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, तो कितने पर हो जाएगा भाई? तो ये होगा 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर। 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर। अभी मैंने वो फॉर्मेट बना के बताया था ना, उसके अंतर्गत ही ये आएगा, जिसमें मैंने बताया था लघुत्तर, बृहत्तर, ये सब बताया था ना, संक्रमणकालीन। सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, ये किस धारा में बताया गया? सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, ये धारा 66 में बताया गया है। किसमें? धारा 66 में। धारा 66 जैसे देखा जाए तो इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन धारा जो 64 और 65 है, धारा 64 और धारा 65 है, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में बता देता हूँ कि धारा 64 में लिखा हुआ है कि कोई अपना किसी भी प्रकार का हित नहीं रखेगा। कोई अपना किसी भी प्रकार का हित नहीं रखेगा, ये धारा 64 में बताया गया है। और धारा 65 में क्या बताया गया है कि अगर कोई अपना हित रखेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अपना हित रखेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, ये 65 में बताया गया है। चलिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
2009 में वार्डों के अवधारण के लिए आक्षेप आमंत्रण हेतु सार्वजनिक आपत्ति प्रकाशन की सीमा क्या निर्धारित है, कि समय सीमा क्या है, तो 7 दिन। कितने? 7 दिन। 7 दिन की आपके पास समय है। नगर पालिका की प्राप्तियां और व्यय रखे जाएंगे, इनके व्यय रखे जाएंगे लेखा शास्त्र में भी, लेखा शीर्ष में, और साधारण लेखा शीर्ष में, अन्य लेखा शीर्ष में, यानी सभी में रखे जाएंगे, सभी में हो जाएगा। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। बजट अनुदान परिवर्तित करने से पूर्व नगर पालिका को किस समिति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो इसके लिए वित्त समिति की अनुमति आवश्यक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम धारा 126 के अधीन माफ़ी हो जाएगा, यह मांगी नहीं होगा, माफ़ी मांगने की जानकारी न देने या गलत जानकारी देने पर कितना जुर्माना है। 126 के अधीन जो माफ़ी मांगने की जानकारी है वो न देने और गलत देने पर कितना जुर्माना है, तो इसके ऊपर है जुर्माना कितने रुपए का भाई, कितने रुपए का? 1000 रुपये का जुर्माना है। 1000 रुपये का इसके ऊपर जुर्माना हो जाएगा। नगर पालिका करों के वसूल करने का कर्तव्य किस पर आधारित है? ये कर्तव्य आधारित है मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर ये, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करना मत भूलना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।